हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के सोल्व करे थे। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, गिवन sec थीटा इज इक्वल 13/12, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमको sec थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। हमको बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनको निकालना है। तो सबसे पहले सेक थीटा का मान क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो दे रखा है हमको 13/12, इसलिए हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 13 और बेस आ गया 12। इसलिए हमको सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो पाइथागोरस में से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, जो होगा अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, अंडर रूट 169 माइनस 144, जो होगा अंडर रूट 25। माइनस करने पर 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया 5। ठीक है, अब हमको निकालना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन ए और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा दिया हुआ है और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनियस है 13। ठीक है, अब निकालेंगे कोस थीटा की। अब देखो कोस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पे जाएगा 13/12, तो कोस थीटा हो जाएगा 12/13। अब टेन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आया हमारे पास 5 और बेस है 12। ठीक है, टेन थीटा आ गया। हम निकालेंगे कोट थीटा। अब कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा है 5/12, तो कोट थीटा हो जाएगा 12/5। ठीक है, सेक थीटा दिया हुआ है, अब निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा है हमारे पास 5/13, तो हो जाएगा 13/5। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अगर कोण ए और कोण बी एक्यूट एंगल्स है, मतलब एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है, हिंदी में इनको न्यून कोण बोलते हैं। सच डेट, इस तरह से कि कोस ए इज इक्वल कोस बी, कोस ए और कोस बी बराबर है। देन शो डेट, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी बराबर है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले राइट एंगल बना लिया, इसमें ए सी बी। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल से और सी 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, हमको दिया हुआ क्या है, कोस ए इज इक्वल कोस बी। अब कोस ए मतलब यहाँ पे एंगल ए को ले रखा है, इसलिए परपेंडिकुलर बी सी होएगा, यहाँ सी बी होएगा, और यहाँ पे एंगल बी को ले रखा है, इसलिए परपेंडिकुलर ए सी होगा। तो सबसे पहले कोसे के लिए, कोस का जो मान होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस होगा ए सी, तो होगा ए सी अपॉन ए बी, और एंगल बी के लिए बेस होगा सी बी, तो होगा सी बी अपॉन ए बी। ठीक है, ये ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ए सी इज इक्वल सी बी, मतलब ए सी और सी बराबर है। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हिंदी में इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अब आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, जो दोनों साइड इक्वल होती है ना, उनके अपोजिट साइड के एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए
इज इक्वल एंगल बी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। इफ कोट इज इक्वल 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, ये निकालना है। और सेकंड है कोट स्क्वायर है, ये निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कोटे को कंपेयर करेंगे हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर से। तो बेस आ जाएगा हमारे पास 7 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 8। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम हाइपोटेनस निकालेंगे। परपेंडिकुलर है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आएगा 64 प्लस 49, ये आएगा अंडर रूट 113। ठीक है, हाइपोटेनस आ गया। अब सबसे पहले हम साइन ए और कोसे की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनस है अंडर रूट 113। और कोसे की वैल्यू निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 7, हाइपोटेनस है अंडर रूट 113। ठीक है, इनकी वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एक का स्क्वायर एक होता है माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन ऐसे नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देंगे इसमें। 1 माइनस साइन ए की वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट 13, 8 अपॉन अंडर रूट 113 है, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे आगे, ये आएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और ये आएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको आगे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और नीचे आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 कट जाएगा, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो आएगा 49, यहाँ पे आएगा 49, यहाँ पे आएगा 64। तो इसका आंसर आ गया 49 अपॉन 64। ठीक है, अब सेकंड निकालना है हमको, कोट स्क्वायर है। कोट स्क्वायर है बराबर कोटी की वैल्यू कितनी है, कोटे की वैल्यू है 7/8। तो हम सीधा सीधा 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा 49 अपॉन 64। ये आ गया इसका आंसर, इतना सारा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 7 तक सोल्व करे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 से लेके क्वेश्चन 11 तक सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।